सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। और सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से श्रद्धांजलि बड़े सर को। आज उनका जी। मुक्ति दिवस है, या आज मुक्त हुए थे, वो इस संसार से गए थे। आ रही है पोस्ट भी आ रही है, अमितपाल भाई ने भी बताया। बहुत बहुत नमन और बहुत बहुत कृपा बनाए रखे हो हम पे, ऐसी उनसे प्रार्थना। क्योंकि एनर्जी जाती कहीं नहीं है भाई, रहती ही है। और देखो, इत्तेफाक से आज हमारा दिन भी वही है, थ्योरी ऑफ सप्रेशन का ही डे है, वेडनेसडे है आज। जी और इस बात को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर हमारा 6 चल रहा है, जी। और चैप्टर 6 में हम हैं पेज नंबर 68 पर। डॉक्टर श्रेय भाई। जी सर। और पेज नंबर 68 पे एक्चुअल में हमारे चल रहे हैं। पीछे हेडिंग अगर मेन देखें तो जो फिजिकल मेकअप्स में क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें हमने एक हेडिंग पढ़ लिया था, हाइट वेट स्टेचर किस तरह से शामिल होता है। दूसरा पॉइंट आ रहा है इसमें, फेशियल फीचर्स एंड शेप्स। पॉइंट 1 कह रहे हैं उसमें फेशियल फीचर्स एंड शेप्स के अंतर्गत शार्प फीचर्स could give us an idea that some tubercular constitution is in front of us. It could be sorry constitution as well. Nevertheless, we can safely presume that this constitution is not purely psychotic. शार्प फीचर्स का मतलब या तो ट्यूबरकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास सामने है, या फिर हम समझेंगे कि ये सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है साथ ही साथ। लेकिन इन दोनों के बावजूद एक बात तो सेफ है हमारे लिए प्रिज्यूम करने के लिए कि सामने वाला प्योर साइकोटिक तो नहीं है, कम से कम अगर शार्प फीचर आ रहे। एक्स्ट्रा शार्प एंड क्रूक्ड फीचर्स कैन मीन सम सिफिलिटिक रेमेडी। अगर एक्स्ट्रा शार्प एंड क्रूक्ड फीचर्स हैं तो वो सिफिलिटिक मियाज्म की तरफ लेके जाता है इशारा, इसलिए सिफिलिटिक रेमेडी वहां कोई ना कोई आएगी। राउंडेड रोटंड ऑब्ट्यूज फीचर्स अट्रैक्ट आवर माइंड टुवर्ड साइकोटिक मियाज्म लर्किंग डीप विद इन। अगर सामने वाले फीचर्स चेहरे की, बॉडी की, किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी इंडिविजुअल की राउंडेड हैं, रोटंड हैं, ऑब्ट्यूज हैं, कुंद कुंद सी हैं, शार्पनेस कम है मान लो, वो हमारा ध्यान अट्रैक्ट करती हैं कि ये बंदे के अंदर साइकोटिक मियाज्म जो है वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है अंदर। फेस शेप्स कुड बी ऑफ 3 टाइप्स। बड़े सर के हिसाब से फेस शेप बड़े सर ने 3 बेसिक टाइप्स बताई, मेंटल फेस, वाइटल फेस एंड मोटिव फेस। मेंटल टाइप में कह रहे हैं ओवल शेप्ड और पियर शेप्ड, टैपरिंग चिन, could mean very conscientious, scientific or artistic personality. People who are sensitive and interested in details. जो ओवल शेप होगा या पियर शेप होगा, उसकी टेपर चिन्ह होगी। इसका मतलब ये है कि बहुत ही कंसाइंशियस होगा, साइंटिफिक और आर्टिस्टिक पर्सनैलिटी होगी उसकी, यानी कि साइंटिफिक मैटर में, आर्टिस्टिक मैटर में इंटरेस्ट लेता होगा, और वो सेंसिटिव होगा और इंटरेस्ट होगा डिटेल में जाने के लिए, हर एक पहलू की डिटेल से लेगा। वाइटल टाइप में कह रहे हैं राउंडेड साइकोसिस लाइक चबी फेस में मीन हैप्पी गो लक्की, फ्रीवोलस, चीयरफुल, नॉट वेरी सीरियस पर्सन विद गुड ऑरेटरी पावर लाइक लैकेसिस, ओपियम एक्सेट्रा। अगर वाइटल टाइप के फेस आप समझना चाहेंगे, हम देखना चाहेंगे, तो वो गोल गोल मिलेंगे, साइकोसिस लाइक चबी, चबी फेस मिलेगा, तो थुलथुला सा, फैटी फैटी वाला। इसका मतलब है कि बंदा हैप्पी गो लक्की है, खाओ पियो करो आनंद, ऐसा। फ्रीवोलस है, बातों को सीरियस नहीं लेता, हल्केपन में रहता है। चीयरफुल रहता है, बहुत सीरियस नहीं होता है वो पर्सन।
और गुड ओरेटर पावर होती है, समय बांध देता है, कहीं अपनी बात को रखते वक्त वो ध्यान खींच लेता, बहुत सही तरीके से उसको अपनी बात को रखना आता है एक तरह से। और इसमें मेडिसिन का भी भाव दे दिया, ये अक्सर लेकेसी से ओपियम में हम देख सकते हैं इस बात को समझने के लिए वाइटल टाइप को। मोटिव टाइप में कह रहे हैं द प्रोमिनेंट चीक्ड और बोनी स्ट्रक्चर ऑफ फेस दैट इज स्क्वायरिश इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव करेजियस लीडर लाइक पर्सनैलिटी। अगर मोटिव फेस है तो उसकी चिक बोन जाइगोमेटिक प्रोसेस एक तरह से प्रोमिनेंट होंगी, बोनी स्ट्रक्चर होगी चेहरे की, चेहरा चकोर चकोर होगा, मजबूत होगा, और इस बात का इशारा है कि वो मजबूत पर्सनैलिटी है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी है, साहसी है, लीडर के रूप में, लीडर लाइक पर्सनैलिटी, लीडर की तरह से पर्सनैलिटी होगी उसकी, वो लीड करेगा हर चीज को आगे बढ़ के, करेजियस होने के नाते, वो होगा मोटिव टाइप फेस। मोदी जी का फेस कह सकते हैं ना इस तरीके का। हाँ, चिक बोन मोदी जी की ठीक ठाक है, मोदी जी की भी हैं, और स्क्वायर फेस है, कोई और भी ला सकते हो आप। शिवराज सिंह चौहान सर। शिवराज सिंह चौहान भी देखो, जितने अच्छे लीडर हैं, और अभी महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट में बोल रही हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है लीडर के रूप में। हाँ जी। जबकि बैटिंग के रूप में सचिन भाई थे, सचिन लीडर नहीं थे क्योंकि उनकी चिक बोन इतनी मजबूत थी नहीं, वो थोड़े से सॉफ्ट थे। गांगुली था, गांगुली भाई, गांगुली के भी चिक बोन अच्छी चकोर थी, अच्छे वो रहे कैप्टन, है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अजरुद्दीन राउंड फेस में चला गया सर। हाँ, अजरुद्दीन हालांकि वो आउट ऑफ इंटेलिजेंस ही थे, वो करेजियसनेस की वजह से लीडर नहीं थे, लीडर आपका ब्रेनी भी बन सकता है, वो इंटेलिजेंट टू मच थे अजरुद्दीन, उनके अंदर जो कलाई थी वो बहुत अच्छा काम करती थी, जैसे मैं सुनता हूँ। तो लीडर दो तरह के होते हैं अमितपाल भाई, बड़ी अच्छी बात आपने छेड़ दी। एक तो होता करेजियस स्ट्रांग होने के नाते, एक होता माइंड के थ्रू, मेंटल फैकल्टी स्ट्रांग के थ्रू। तो कुछ लोग लीड करते हैं पीछे से, कुछ लोग लीड करते हैं फ्रंट से। बिल्कुल बिल्कुल। ये स्कीम बहुत अच्छी बनाते हैं, अजरुद्दीन जैसे लीडर जो होते हैं ना, बहुत अच्छा प्लान कर देंगे, एग्जीक्यूट कोई और करेगा। तो ये अच्छे कमांडर होते हैं, कमांड देने का बहुत अच्छा रहता है इन लोगों का, जो ब्रेन से मजबूत है, और जिनके स्ट्रॉन्ग बॉडी, करेजियस बॉडी, जैसे धोनी में दोनों मिक्स हो गए मान लो, बैलेंस है, बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है धोनी के शरीर का भी अमितपाल भाई। बिल्कुल बिल्कुल, धोनी का कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ना फैट एक्स्ट्रा, ना मसल एक्स्ट्रा, ना बोन एक्स्ट्रा, सब प्रपोर्शन में है, तो इसलिए देखो बैलेंस पर्सनालिटी निकल के आता है वो भी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है, हो गया ना। हाँ, नहीं इसी को पढ़ देता हूँ। देयर आर आल्सो कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 बेसिक टाइप्स। हाँ, कई बार तीनों टाइप्स का कॉम्बिनेशन भी मिलता है, जैसे आप अजरुद्दीन को ले जाओ, धोनी को ले जाओ, या कोई ऐसा लगे कि ना तो इसमें बोन ज्यादा दिख रही है, ना मसल वो ज्यादा, ना तो ये मेंटल है, ना वाइटल है, ना मोटिव है, फिर भी तो कई बार ये तीनों का मिक्स भी आता है चेहरा, विच गिव राइज टू अदर टाइप्स ऑफ फेसेस, जो दूसरी टाइप्स के फेस निकल के आते हैं। द मिक्सचर ऑफ मोटिव मेंटल, मेंटल वाइटल एंड वाइटल मोटिव, इनका मिक्सिंग ऐसे हो सकती है, मोटिव प्लस मेंटल फेस एक साथ, मेंटल फेस प्लस वाइटल टाइप एक साथ, वाइटल टाइप प्लस मोटिव टाइप, could also tell us a lot more about their nature। ये फिर उनके हिसाब से ऐसे ऐसे उनके स्वभाव के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। सर इसमें जैसे किसी के फीचर मोटे से हैं या फिर फेस में फैट है, ये सब चीजें हैं। हाँ, और फिर वो जैसे कभी भी या तो हो सकता है कि डाइट को कम करके या एक्सरसाइज वगैरह करके स्लिम हो जाए, उसका फेस में भी फैट कम हो जाए, जो इससे जनरली हम देखते हैं। हाँ, तो फिर वो चीज फिर वहां पे एप्लीकेबल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो
आपका फेस भी शार्प हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर हाँ, लेकिन आप बड़ा गजब का वो देखोगे एक्सपीरियंस दोस्त, जो राउंड बंदा अपने आप को जी मैनेज करके स्लिमनेस की तरफ ले जाता, तो उसकी उसकी करेक्टरिस्टिक भी चेंज होती है दोस्त। अब वो पहले से फुर्तीला, पहले से ज्यादा कंसाइंशियस, पहले से ज्यादा लगन से काम करने वाला बन जाता है दोस्त। कुछ ये फिजियोलॉजिकल चेंज भी है डॉक्टर बिल्कुल सरे। जी बिल्कुल। सर। हाँ, तो आपका वो फंक्शनल चेंज आते हैं बिहेवियर में। बड़ा एग्जाम्पल है अपने पास, विराट कोहली बिल्कुल चबी था, अगर पुरानी फोटोज देख लो उसकी आप। हाँ, और उसने ये एक्सरसाइज डाइट वाइट पे ध्यान दिया तो उसकी बॉडी में और फुर्ती और ज्यादा चमक आई। बॉडी उसकी बैलेंस हुई, बॉडी उसकी मजबूत हुई, हल्केपन से थोड़ा भारीपन की तरफ गया मजबूती के हिसाब से, गंभीरता बढ़ी, गंभीरता बढ़ते के साथ आगे निकल गया। अभी मैं एक वो सुन रहा था, अमित पाल भाई प्रेमानंद महाराज जी के पास अभी फिर गए वो 2-4 दिन पहले, इच्छा तो उन्होंने ये कहा कि गंभीरता से मतलब ऐसा भाव था गुरुजी का कि गंभीरता के साथ रहें, ये वर्ड था कि कुछ संयम के साथ अपने काम को करते रहें। जो काम मैंने बोला, जो काम को दिया है हाँ, वो आप उसको गंभीरता से करते हैं हाँ, अपने क्षेत्र पे। तो भाव ये है डॉक्टर श्रेय, यदि आप अपने ऊपर काम करते हो और उस पर्टिकुलर जो ज्यादा चीज है उसको बैलेंस कर लेते हो, तो आपके गुण बदल जाते हैं। ये सर एक करेक्ट हो हाँ सकती है। जी, हाँ भैया, दीपशिखा कह रही कुछ। बस एक एक्टर है राम, आप लोग जानते होंगे, वो काफी काफी वेट उसका था और काफी चबी था। उसने इधर बीच अपनी फिजिक वगैरह बना ली, तो बनाने के बाद उसका जो कहना था, उसका इंटरव्यू हमने सुना था कि उसने बोला कि सोचने का तरीका ही बदल जाता है। हाँ, उसने ऐसे ही। जहाँ पे हाँ, जहाँ पे मेरा हर चीज का रिस्पॉन्ड पहले एक लेजी या आलसी होता था या बाद में करेंगे, अब वो हो गया नहीं अभी करना है, ऐसे ही करना है। खाना भी मुझे क्लीन ही खाना है, मुझे जो जंक या ऐसी चीजें हैं जो मुझे नुकसान करेंगी वो नहीं खाना है। तो वो जो सोचने का तरीका होता है ना, वो आप हाँ, बिल्कुल सही, फिजिक के साथ वो चेंज आता है। हाँ, वो हम चेंज प्रैक्टिस का आता। हाँ, जैसे हम खुद एग्जाम्पल है, हमें पता है कि जब हमने जिस टाइम पे लूज किया था, तो क्योंकि बॉडी बहुत एक्टिव होती है, हाँ, एकदम लाइट होती है, तो आप हर चीज करने के लिए तत्पर होते हो और ऐसा लगता है कि दुनिया जीत लेंगे, ऐसा वाला होता है। हाँ, और जब भी हो जाता है शरीर, तो फिर वो थकान और वो सोच भी एकदम बदल जाती है। हाँ, ये चेंजेबल हैं। कुल मिला के कोई इसको लेके निराश ना रहे कि मैं ऐसा हूं तो ऐसा ही रहूंगा हमेशा। अगर वो अपने ऊपर काम करे तो वो अपने अंदर बदलाव ला सकता है। और बदलाव आते हुए हमने देखे हैं ना कि जब हम बचपन में होते, टीनेज तक होते, तो हम मेंटल फेस वाला होता है हमारा, बेटे किसी का पीछे डिस्टर्ब हो रहा है जरा थोड़ा ध्यान में। और जब हम थोड़ा सा एडल्ट एज में जाते हैं तो वाइटल टाइप फेस होता है हमारा नेचुरली। और जब हम अडल्ट एज से थोड़ा सा सीरियस होते, 40-40 प्लस जाते हैं, तो फिर हमारी हड्डियां वड्डियां मजबूत सी हो गए, हम सोच समझ कंसाइंसेस बंदे कहते हैं अब बड़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अब ये समझ आ गई इन्हें। तो ये मेंटल वाइटल मोटिव टाइप जो है एक ही बंदे में उम्र के हिसाब से चेंज होते हुए हमें दिखाई भी देते हैं। तो ये चेंजेबल हैं, ये एकदम हार्ड एंड फास्ट फिक्स नहीं है कि जो मेंटल टाइप रहेगा वो पूरी जिंदगी मेंटल टाइप ही रहे। बस अब सर ने एक भाव दिया है कि कब किसमें कौन सी क्वालिटी ज्यादा झलक रही है। मेंटल टाइप में होगा तो सोरिक टाइप होगा, वाइटल टाइप में होगा तो साइकोसिस ज्यादा है इस बंदे में, और मोटिव टाइप में तो ये सोरोसिफिलिटिक या सिफिलिटिक टाइप में जो जाएगा बाद में, है ना भैया। हाँ जी बिल्कुल जी तो एक ये भाव, एक ये वो है, एक असेसमेंट देते हैं सर कि आप ऐसे लेके बढ़ सकते हो आप अपनी स्टडी को। ठीक है, नेक्स्ट है हेयर। हेयर को लेके बात कर रहे हैं। हेयर में टाइप भी देखते हैं और हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ये देखते हैं। ये दो चीजें तय करेंगी किसी भी इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक को। टाइप को लेकर के कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन स्काल्प एंड बॉडी, थिकनेस, स्ट्रेटनेस, कलर, ऑल सिग्निफाई कॉन्स्टिट्यूशन। किसी बंदे का डिस्ट्रीब्यूशन हेयर का स्कैल्प के ऊपर और बॉडी के, बालों की मोटाई,
बालों की स्ट्रेटनेस, उनका कलर, ये सभी उसके कॉन्स्टिट्यूशन का सिग्नल देते हैं, इशारा देते हैं, उसके गुणों के बारे में बताते हैं। टफनेस एंड थिकनेस इंडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एज फाउंड इन मर्करीज, नक्सोमिका, फेरम्स, हिपरसल्फ एटसेट्रा। टफनेस, बाल की थिकनेस इशारा देती है कि बंदे के अंदर स्ट्रेंथ अच्छी है, उसके कैरेक्टर की, करेजियस है, मजबूत है। जैसे कि कुछ दवाइयों का रेफरेंस दे के चल रहे सब, ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मरकरी मिलेंगे, नक्सोमिका मिलेंगे, फेरम मिलेंगे, हिपरसल्फ मिलेंगे, एटसेट्रा। ये केवल हमें पढ़ाने के लिए, बताने के लिए, भाव क्लियर करने के लिए बात है। अदरवाइज कोई बंदा मरकरी ही टूटते टूटते बिखर गया तो वो साइकोटिक में, साइकोसिस जाएगा, नीचे की तरफ जाने वाला है ना अमित। तो वो गुंजाइश दे के रखें कि म्याजम के हिसाब से कोई भी पर्सनैलिटी को इसका मोड धारण कर सकती है। थिननेस ऑफ हेयर इज ए साइन ऑफ वीक मॉरल, वीक विल और ए टिमिड पर्सनैलिटी। अगर बाल किसी के पतले हैं, ये वीक मॉरल का साइन है, इच्छा शक्ति कम रहेगी उस बंदे के अंदर, इसका साइन है, और टिमिड पर्सनैलिटी होंगी। अब यहीं का यहीं देख लो कि थिन हेयर जो है वो इंटेलेक्चुअल होने का भी प्रतीक है। बिल्कुल। हाँ, और जो मोटे और कोर्स और थिक हेयर होते हैं वो एग्रेशन का प्रतीक है। बिल्कुल। तो जो मोटे और कोर्स हेयर स्ट्रेंथ के साथ साथ एनिमल करेक्टर ज्यादा होगा उसमें, एग्रेशन। जो थिननेस ऑफ हेयर है वो इंटेलिजेंट, कीन ऑब्जर्वर, ऐसा भी मिलेगा। तो केवल बात एक ही जगह नहीं रुकती सर, हमें केवल भाव दे रहे हैं। मैं फिर से बोल दूं, क्योंकि वीक मॉरल्स कहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसके मॉरल नहीं है उनके बाल सबके पतले मिलेंगे। बिल्कुल। कर्लीनेस ऑफ हेयर कैन इंडिकेट आइदर ए कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी इफ द हेयर इज थिन इन टेक्सचर और मोर्टिफाइड सरप्राइज्ड इंडिविजुअल इफ द टेक्सचर ऑफ द हेयर इज रफ एंड थिक। बहुत अच्छे पॉइंट है जो सर बताते चल रहे हैं। अगर कर्ली हेयर हैं और साथ के साथ वो थिन भी हैं, पतले भी हैं, तो बंदा कंफ्यूज पर्सनैलिटी का निकल के आएगा। और यदि थिन इन टेक्सचर और यदि मोर्टिफाइड और सरप्राइज्ड इंडिविजुअल है कोई, तो उसके बाल मिलेंगे आपको कर्ली भी और रफ और थिक मिलेंगे। इसका मतलब ये मोर्टिफाइड हुआ है, ये सरप्राइज इंडिविजुअल है। और अगर थिन है, कर्ली है, तो कंफ्यूजन है, कंफ्यूज पर्सनैलिटी है। बालों पे हाथ फेर के ही आप बता दोगे ये सामने बाल कैसे हैं, वो बता दोगे आप। दिस माइट हेल्प अस इन डिफरेंशिएटिंग ए कैलकेरिया और ए थूजा फ्रॉम मैग्नीशियम म्यूर और स्टेफिसैग्रिया। बड़े सर का कुछ पॉइंट बड़े क्लियर थे, जो सर बड़े खुले दिल से रखते थे। अब देखो, कैलकेरिया और थूजा के अगर बाल हैं, कर्ली हैं, थिन हैं, तो ये कंफ्यूज होंगे। मैग्नीशियम म्यूर और स्टेफिसैग्रिया के अगर बाल हैं तो ये होंगे थिक, कर्ली, और ये सरप्राइज्ड पर्सनैलिटी और मोर्टिफाइड पर्सनैलिटी पीछे होगी, कहीं ना कहीं इनका मोर्टिफिकेशन हो रखा होगा। बड़े सर ने मैग्नीशियम से एक आईसीयू से बाहर लेके आए थे एक पेशेंट को। सर ने थिक हेयर और दबे दबे, ऐसा एक केवल वीडियो में बालों को देख के दिया था। कोमा में था बंदा, बाहर आ गया था कोमा से, मैग्नीशियम दिया था। थोड़ा सा आइडिया लिया उसके परिवार वालों से, कैसा रहा इसका स्वभाव, जीवन, और बालों से इशारा आया तो उसमें मैग्नीशियम मेडिसिन दी थी, मुझे याद है, मैग्नीशियम कार्बियम, मैग्नीशियम म्यूर। वो रिकवर हो गया था जबकि अनकॉन्शियस था। अगर आपको याद आ रहा होगा किसी को तो आप जुड़ेंगे इस भाव से। और आगे कह रहे हैं, नेवर एक्सेप्ट थूजा, कैलकेरिया, बेराइटा और साइलिशिया टू हैव थिक हेयर। और कुछ बातें तो ऐसे क्लियर कर दी हैं कि कभी भी आप एक्सपेक्ट मत करना थूजा की, कैलकेरिया की, बेराइटा की, साइलिशिया की, कि इनके थिक हेयर मिलेंगे। ये था टाइप ऑफ हेयर को लेकर के डिस्कशन। फिर इसमें हेयर को लेकर कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन कैसे तय करता है पर्सनैलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर टेल अस आल्सो देयर होल स्टोरी। डिस्ट्रीब्यूशन जो है बालों का वो भी हमें पूरी स्टोरी बताता है।
Fastidious distribution or non-fastidious distribution of hair on the chest can help us distinguish between arsenic and नक्सवामिका। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताते थे सर इस बात को कि अगर आर्सेनिक के बाल देखोगे तो बिल्कुल वो वेल अरेंज रहते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे कंघी निकाल के रखे हो, सीधे सीधे साफ सुथरे। और यदि नक्सवामिका के बाल होंगे चेस्ट पे तो वो ऐसे होंगे जैसे चिड़िया का घोंसला या चूहा कर देता किसी उसको कपड़े को काट काट के, एकदम हैजी हैजी से, उलझे उलझे से अगर बाल हैं चेस्ट के तो वो नक्सवामिका की तरफ बढ़ता है। और यदि एकदम क्लियर कट जैसे कंघी कर दी हो, साफ सुथरे अलग अलग हेयर, वो आर्सेनिक एल्बम, वो फास्टिडियस पर्सनैलिटी को वो करेंगे रिप्रेजेंट। और जो वैसे रहेंगे उलझे उलझे वो नॉन फास्टिडियस को रहेंगे। अब मजे की बात है कि फास्टिडियस में है दोनों, आर्सेनिक भी और नक्सवामिका भी। तो आर्सेनिक तो है फास्टिडियस अबाउट अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, और नक्सवामिका फास्टिडियस है काम को लेकर के। ठीक है जी। नक्सवामिका के रूम में जाओगे तो किताबें फैली पड़ी होंगी इधर उधर, लेकिन सब्जेक्ट में लगा रहेगा रात दिन। फास्टिडियस उसका पढ़ाई को लेके, काम को लेके, टास्क को लेके है। आर्सेनिक का जो है किताबें बिल्कुल वेल अरेंज्ड मिलेंगी अंदर रखी हुई शेल्फ में, एक किताब इधर से उधर नहीं मिलेंगी, वो वहां फास्टिडियस। Baldness, even the sight of baldness can indicate a secretive or extroverted person. Baldness के लिए कह रहे हैं, baldness even the sight of baldness can indicate, कहां से बंदा बाल्ड है, उस साइड से बाल्डनेस आई है, ये इंडिकेट कर सकती है कि सिक्रेटिव है बंदा या एक्सट्रोवर्टेड पर्सन है। ओके, हालांकि डिटेल दी नहीं है लेकिन हल्का सा भाव है, जिसका फोरहेड की तरफ से बाल्डनेस ज्यादा है तो ये तो है एक्सट्रोवर्टेड। और जिसका चांद वर्टेक्स पीछे जहां चोटी छोड़ते लोग वहां से अगर बंदा गंजा है तो वो थोड़ा सिक्रेटिव टाइप का होता है। बस ये वही हो गया ना कि बाल्डनेस जहां से दिख रही है हमें, विजिबल है, हाँ। साफ साफ, एक्सट्रोवर्टिव हो गया। जो थोड़ी सी छुपी हुई है, बालों से ढकी हुई है, ये बात ही बढ़िया, ये बढ़िया बात कह दी। तो चांद के बाल दिखते नहीं है दीपशिका, उन्हें सिर नीचे करके दिखाना पड़ता है। अगर ऊपर एकदम वर्टेक्स की जो बाल्डनेस है मेल में मिलती है, वो अगर आपके सामने सीधे खड़े रहे फ्रंट से तो ऐसा नहीं लगता कि ये बाल्ड होगा, है ना। हाँ जी। तो ये सिक्रेटिव है। बहुत अच्छा आपने बताया कि ये अगर नहीं दिख रही है तो सिक्रेटिव बंदा, और सामने से दिख रही है तो एक्सट्रोवर्टेड बंदा। हाँ भैया। तो ये जो कोक्वेटिश वगैरह जैसे कैरेक्टरिस्टिक होती है, वहां पे भी आपको ऐसे बाल दिख सकते हैं थोड़े से, जैसे जो थोड़ा सा मतलब वैसे कैरेक्टर का होता है जो फ्लर्टिशियस वगैरह। हाँ, बाल कहाँ होंगे, हम समझ गए कोक्वेटिश, बाल कहाँ तो होंगे। उसको भी थोड़ा सा, उसका भी फोरहेड काफी चौड़ा होगा। और क्योंकि ये देखा गया था, जैसे हमारे लेट जो एक्टर हैं धर्मेंद्र जी जिनकी डेथ हो गई थी, उनका फोरहेड हमेशा चौड़ा रहता था, बहुत चौड़ा होता गया। और उनका हमेशा हर एक्ट्रेस ये कहती थी कि ये थोड़ा फ्लर्टिशियस थे, थोड़ा फ्लर्ट करते थे हर बात पे। तो वहां पे नहीं, वैसे ना हेयर्स को लेकर के थोड़ा सा हम सावधान रहें। अदरवाइज फोरहेड चौड़ा है, एक्सट्रोवर्टेड, साहसी, फेस टू फेस बात करने वाला, ऐसे हम फोरहेड को लेंगे। हेयर की जो लोकेशन है वो अगर आप कोक्वेटिश में देखना चाहते हो तो जो शक्ति कपूर का नेगेटिव रोल, रंजीत का नेगेटिव रोल, जीवन पुराना विलन होता था उसका नेगेटिव रोल, जो बालों को घुमाते थे माथे की तरफ को, या कोई लेडीज फीमेल एक्ट्रेस जो थोड़ा कोक्वेटिश रोल प्ले कर रही है पिक्चर में, वो बालों को करली लेकर के माथे की तरफ को लटकाती है, ऐसे तो आप कह सकते हो दोस्त। अदरवाइज इसका मॉरल्स को लेकर के कहीं भाव अभी मुझे नहीं पकड़ में आया। मैं आपकी बात का सम्मान रख के इसका ध्यान रखूंगा। और अगर रही धर्मेंद्र जी की बात, तो मॉरली जो है धर्मेंद्र जी अपनी एक अच्छी इमेज रखते थे,
वो हाँ जी। इमोरल पर्सनैलिटी में खास करके कम आते थे डॉक्टर श्रेय। मैं आपकी बात को थोड़ा सा यहाँ वो समझ रहा हूँ जितना। हाँ, इमोशनल बहुत माने जाते इमोशनल थे। बहुत थे, मुंह पे बोल देते, मुंह पे बोल हाँ। देते थे। एक उसमें बोल रहे यार यहाँ तो मैं वो कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं रोमांस कर रहा हूँ यार। कपिल हाँ। शो में आए एक बार, इतने मतलब सीधे सच्चे बोलने वाली बात सी दिखाई दी मुझे उनमें। कह रहे हाँ उनका जी। फोटो दिखाया जो वो थोड़ा सा नजदीक थे चेहरे के किसी फीमेल एक्टर के। कह रहे अरे मैं तो यहाँ रोमांस कर रहा हूँ यार। और उनकी शायरी ऐसी होती थी, इमोशनल वाली, अटैच करने वाली, हम तो आपके अरे वाह। आशिक हैं ऐसे करके वाली। तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो कोक्वाटिस हो, क्योंकि उनके कोई ऐसे शायद किस्से भी नहीं आए। मल्टी पोलीगैमी के हिस्से कम नहीं कोई ज्यादा सुनाई दी कि भाई ये मल्टी पार्टनर रखते थे या कई ज्यादा। जो शादी उससे करी हेमा से, तो हेमा के भी हो लिए और एक पहली, और तीसरा नाम शायद नहीं आया तो उनका खास ऐसा, है ना दीपशिख? हाँ जी, हाँ जी, वही प्रकाश कौर को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा जो उनकी फर्स्ट वाइफ थी। हाँ और हेमा मालिनी को बता करके वो सिचुएशन, तो हेमा मालिनी ने भी एक बार इंटरव्यू में दिया वो सिमी गरेवाल के साथ कि उनको उनकी कंडीशन पता थी, तो ऐसा नहीं था कि दोनों फैमिलीज को डिस्टर्ब होना था। खैर वो सही है नहीं सही है वहां पे हम लोग नहीं जाएंगे। मेरा जो कथन है ये है कि जो जैसे इस इंडस्ट्री में लोग होते हैं ना, इनके हेयर का डिस्ट्रीब्यूशन और ये हम इसलिए नहीं डिसाइड कर सकते क्योंकि इनकी हेयर स्टाइल बनाई जाती है तरीके से, हाँ वो ये बात भी है, आने के लिए, ये है बात ना। भी है तो बिल्कुल। एक्चुअल हमें वो पुराना पहले का देखना पड़ेगा कि पहले कभी कैसे थे। तो हाँ ऐसा माना जाता है, ऐसा जैसे सुना है कि उनके गांव से जो भी आते थे, जितने भी लोग आते थे, सबके ठहरने खाने पीने की व्यवस्था, उसको कभी नहीं उन्होंने मना किया है। हेल्प हर तरह की है, और गांव से तब भी जुड़े हुए थे जो शायद पंजाब में हाँ कोई गांव है। जमीन से जुड़े हुए थे। नहीं लेकिन आपने लास्ट में स्टेटमेंट बहुत अच्छा दे दिया, हमें बाहर जी। निकाल दिया आपने दीपशिखा। हम हाँ जी। किसी भी एक्टर को उसके मीडिया में दिखाए हुए पॉजिटिव या नेगेटिव एस्पेक्ट के हिसाब से तय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनकी वो मीडिया में बनाई हुई एक इमेज है। प्रेम चोपड़ा बहुत ही जेन्युइन पर्सनैलिटी बताए जाते हैं दोस्त। हाँ जी, और प्राण प्राण भी प्राण जैसे। भी, और प्रेम चोपड़ा, और भाई पर्दे पे देख लो कि प्रेम चोपड़ा अगर आ जाए कॉलोनी में तो कोई सिक्योर ना समझे अपने आप को कि ये तो बड़ा गंदा सा आदमी है। तो ये बहुत अच्छी बात आपने लास्ट में कह दी कि एक्ट्रेस को लेकर के हम बहुत ज्यादा डिसाइडेड नहीं हो सकते, मॉरल और इमोरल को लेकर के, चाहे वो धर्मेंद्र जी हो चाहे दूसरे हो, है ना भाई? फिर तो जी 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 जी। चलो ये खैर, जैसे तो ये था। हेयर को हाँ हाँ मैं हेयर को लेके बता रहे हैं ना कि एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट ऐसे ना, लीकोडर्मा विटलिगो, इनको भी हाँ बताया है कि जिसके हाँ अंदर की तरफ है वो इंट्रोवर्ट होगा, जिसके दिख रहे हैं बाहर की तरफ स्पॉट्स ज्यादा हैं वो हाँ एक्सट्रोवर्ट होगा। हाँ। और लिकोडर्मा को लेकर के एक और बहुत अच्छी आपने बात कह दी, हेयर जो है ये आपकी आइडेंटिटी भी है। हाँ जी, हाँ जी। आपकी आइडेंटिटी यदि आपकी सेंटर में लिकोडर्मा आ रहा है फोरहेड के, तो इसका मतलब आपका मसला बैलेंस को लेकर के फैमिली में है, मदर फादर दोनों को। अगर लिकोडर्मा या पैचेस राइट साइड में जा रहे हैं तो फादर को लेकर के है, लेफ्ट साइड में है से पीछे को ज्यादा गिर रहे हैं बाल तो मदर को लेकर के है। तो ये आइडेंटिटी को भी शो करता है हेयर। बिल्कुल। आइडेंटिटी इसमें हालांकि आई नहीं है, आइडेंटिटी को बहुत ज्यादा शो करता है। जो बाल ऊंचे ऊंचे उठा के खड़े करके रखते हैं वो आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं अपनी। वो आइडेंटिटी आइडेंटिटी उन्हें लगता है हमें पहचान नहीं है हमारी, तो वो हेयर्स को किस तरह से उसको रखते हैं, कॉम्ब कैसे करते हैं, उससे भी एक उनका वो इच्छा प्रकट होती है दोस्त, है ना? वो इसलिए है ना यहाँ पर ना, क्योंकि सर जब इवॉल्व हुए थे आगे चल के तब उन्होंने हेयर को आइडेंटिटी से जोड़ा था, हाँ हेयर्स ये बात भी सही कह रहे हो। बाद में सर ने आइडेंटिटी से बाद में आया चर्चा में। अब थूजा जो है डिपर्सनलाइजेशन में होता है, जो साइड है लेटरल साइड आईब्रो की वो मिसिंग रहती है थूजा में। हाँ हाँ जी। मैं बड़ा अच्छा सा पॉइंट आ रहा था, मैं यहाँ रख देता हूँ। कल मेरे पास एक पेशेंट आया, वो कभी पहले जी 6 7 8 महीने पहले आया होगा, उसके मस्से रहे होंगे बहुत सारे। तो दूसरे हफ्ते के बाद वो आया ही नहीं था, तो कल वो अपनी वाइफ को लेकर आया। कहने लगा सर इनको ना चेहरे पे बहुत सारे मस्से थे, वो ठीक हो गए, तो ये कहने लगे चलो मैं तुम्हें भी वहीं लेके चलता हूँ। तो फिर बात थोड़ी सी आगे बढ़ी,
तो उसको नंबर याद था, रजिस्ट्रेशन नंबर उसका अपना। बिल्कुल। मैंने उसका पेपर निकाल के देखा पीछे, तो मैंने उसे थूजा ही दी थी, और थूजा में मैंने पॉइंट लिखा था लेटरल जो है आईब्रो की तरफ से वो थी हेयर कम, और मस्सा था ही। तो भैया 2 हफ्ते के अंदर सारे मस्से गायब हो गए थे उसके। थूजा उसमें ऐसे आई मेरे मस्सों के लिए, मैंने उसको छोड़ा नहीं, वो जो लेटरल हाफ जो आईब्रो की थी। और मस्से के नाम पे थूजा आ ही जाती है हमारे दिमाग में सबके। जी तो वो उसका काम बन गया 2 हफ्ते में। बस दूसरी मेडिसिन लैकेसिस है। हम लोगों ने हमने लैकेसिस दिया, तो मेरा लैकेसिस से भी काम बना है। हाँ, मतलब लैकेसिस की दूसरे फीचर्स लैकेसिस के प्लस लेटरल हाफ वो हाँ जी, हाँ आईब्रो मिसिंग, तो जी, एकदम जी। डिसाइड हो जाती हैं दवाइयाँ इस तरह से। सर ये तो लेटरल हाफ का क्या था? आपकी लेटरल हाफ मतलब आईब्रो बाल? ना, आईब्रो जो है सर, वो हमारी लेटरल साइड से बाल कम रहते हैं, थूजा के भी और लैकेसिस के भी। आपको ऐसा लगेगा कि इसकी आधी जो आईब्रो है लेटरल साइड की, वो जैसे शेव कर दी हो, या जैसे बाल बहुत कम हो, खींच के कम कर दिए हो लोगों के। जी जी। तो ये बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है थूजा का भी और लैकेसिस का भी। थिक आईब्रो का भी लेते हैं इसमें थूजा में? हाँ, थिक आईब्रो, थिन आईब्रो आइडेंटिटी जा रही है। थिक आईब्रो जो है वो अपने आप को या तो छुपा रहा है, या फिर आइडेंटिटी बढ़ाना चाह रहा, ऐसे ले लो। हालांकि ज्यादातर छुपाने में भी, हाइड में भी जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा सिर पे, चेहरे पे, दाढ़ी पे, आईब्रो पे बाल बहुत ज्यादा हैं, तो वहां ये भी भाव आता है कि ये बंदा अपने आप को पर्दे के पीछे रखना चाह रहा है। हाइडिंग में भी आ जाता इसमें कई बार। तो ये बहुत सारी लैंग्वेज हैं। सर ने तो यहाँ देखो बस एक इशारा दिया है। बार बार मैं इस बात को यही कह रहा हूँ कि सर हमें एक थॉट दे रहे हैं, थॉट प्रोसेस दे रहे हैं। बहुत ज्यादा इसका फैलाव है, यही नहीं है केवल जो इतना बस। शायद थूजा में सर ये भी होता है कि जैसे जो आईब्रो दोनों है ना, वो बीच में मिलते हैं वहां पे आकर के। हाँ, अगर बीच में मिल रहे हैं तो उसकी अपनी लैंग्वेज है कि वो यूनियन करना चाह रहा है, राइट और लेफ्ट को यूनाइट करना चाह रहा है, इनसिक्योरिटी की वजह से, या जैसे भी। अब पता है सर, हम बहुत अच्छे से बढ़ गए हैं एक बात को लेकर के। हम सब लोग, ये दीपशिका, अमित भाई लोग, हम जो साथ रहते हैं भाई बहन, हम एक उस पर पहुंचे हैं आज की डेट में कि जैसे कोई वो मिल रहा है फीचर, तो हम केवल फीचर पे नहीं रुकते। हम जाते हैं मलिक सर के आशीर्वाद से कि ये आखिर इसका मकसद क्या है ऐसा होने के पीछे, उस पे जाते हैं। जैसे किसी के कान लंबे होते थे पहले, हम तुरंत पहले लाइको बोलते थे, ईयर पिन्ना। लेकिन अब हम यहाँ पहुंच गए कि ये बंदा ज्यादा सुनना चाहता है बाहर से। जो ईयर पिन्ना का काम है, ज्यादा से बारीक वाइब्रेशन को हमारे कान के अंदर भेजने की वो होती है इसकी फंक्शनिंग। तो अगर ये ज्यादा सुनना चाहता है तो ये अलर्ट है, ज्यादा सुनना चाहता अलर्ट है, तो ये इंटेलिजेंट भी है। तो अगर ज्यादा सुनना, बारीकी से गौर करोगे, तो आपको इंटेलिजेंस होना पड़ेगा। आपको कान लंबे, आप सेंसिटिव होगे तब आप बाहर से सुनना चाहोगे चीजों के प्रति। तो ऐसी पर्सनैलिटी जिसके कान लंबे हैं, ईयर पिन्ना, वो सेंसिटिव होगा, अलर्ट होगा, इंटेलिजेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि आई हुई इंफॉर्मेशन को प्रोसेसिंग भी तो करनी है डॉक्टर साहब सर। बिल्कुल। तो सस्पिशन भी होगा क्या भैया? सस्पिशियस हाँ, भी हो सकता है। सस्पिशन भी हो सकता है। सस्पिशियस इंसान बारीक से बारीक वो सुनना चाहेगा अपने आसपास की। अलर्ट बोल दो, सस्पिशन के साथ साथ अलर्ट बोल दो, अलर्ट होगा। अलर्ट हुआ सस्पिशन की वजह से, अलर्ट हुआ आगे बढ़ने की वजह से, अलर्ट हुआ किस वजह से। तो अब हम फीचर को ऐसे समझेंगे तो हमें और ज्यादा वो खुलेगा इसका। क्या है ना, केस डिसाइड करेगा कि वो कान क्यों बड़े हुए। हाँ, वो सस्पिशियस की वजह से है, वो डरपोक है उसकी वजह से है। हाँ, बहुत अच्छी बात। फिर केस के अकॉर्डिंग हम वहां तय कर लेते हैं। जैसे वहां मेरे केस में थूजा की लेटरल आईब्रो गायब थी, मस्सा था वहां पे, तो थूजा आ गई, केस वहां लैकेसिस नहीं आई। और दीपशिका के केस में अगर लैकेसिस की वो मिल रही थी शेड, और साथ में लेटरल हाफ भी गायब थी, तो वहां लैकेसिस आ गई। वो केस में वहां ऐसे डिसाइड हुई। ठीक है साहब? बिल्कुल। हाँ, तो चलो यहीं रोक देते हैं फिर। नेल पे ही है जी।
हाँ, जी किसी सर। का और क्वेरी हो, कोई पॉइंट रखना हो तो वो रख सकता है 1-2 मिनट में। सर यूनियन आईब्रो, यूनाइट आईब्रो होती है, वो एक सन की मिजाज में बताते हैं ना, एक रिजिडिटी के साथ इंडिकेट करती है एग्रेसिव और सन की। हाँ, उसका एक डायमेंशन हो सकता है। देखो, आईब्रो का जुड़ने का मतलब ये है कि ये बंदा एक तो ये है कि 2 पार्ट को साथ मिला के रखना चाहता है। साथ मिला करके क्यों रखना चाहता है कि ये अड़ियल है, ये डोगमेटिक है, इसलिए, या ये इनसिक्योर है। डॉक्टर सुगंध सर सर बोल वो, रहे हैं या डॉक्टर चौहान? जी सर, जी सर। सर एक वो केस था जिसमें लड़की के 36 टुकड़े किए थे, आफ्ताब नाम था, हाँ, उसकी आईब्रो बिल्कुल यूनाइट थी, बिल्कुल मिली हुई थी। और ऐसे बहुत सारे केस हैं जिनकी आईब्रो मिली होती है, वो एग्रेसिव, उनका एग्रेशन भी इस तरह का होता है, अड़ियल भी होते हैं और हाँ, rigid- लकीर के फकीर हो गए ना ये, जितने भी जी राक्षस दिखाते हैं प्ले नाटकों में, हाँ इनकी जी। आईब्रो मैंने देखी है कि क्रूर सिंह हुआ करता था कोई एक किरदार, जी 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 जी। उसकी आईब्रो बीच में से मिलती थी। आपका जी जो वल्चर है, ये जो गिद्ध है, बाज जो पक्षी है, अगर इसका फोटो जी देखेंगे, या आउल है, उल्लू जो बहुत श्रूड है, जी उसकी आईब्रो मिलती है। तो एक केवल यूनियन ही नहीं है कि जोड़ मिला के रखने वाला ही भाव नहीं है, इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। इसलिए वो केस टू केस उसकी क्या वहां पे ऑथेंटिसिटी है, क्या वहां एप्लीकेबिलिटी है उस फीचर की, वो केस के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं बेसिकली। बस एक चीज बताने चाहेंगे इसमें, इसमें जो यूनियन के साथ जो टाइप ऑफ हेयर है ना आईब्रो का, वो भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे हाँ, मेरे पास लॉजिक। 2 हैं, हम्म, 2 जी केस हम जी सर। बताएंगे। एक छोटी बच्ची आती है, उसका यूनियन है, उसके बाल बहुत थिन है और बहुत सुंदर हैं हाँ, आईब्रो। हाँ, तो उसमें टाइम हमने उसमें देखा कि उसकी मदर और उसके फादर साथ में नहीं रहते हैं। शादी के टाइम से ही, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम से ही हाँ, मदर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट उसमें किसी उसमें काम करती हैं, और फादर जो है वो मतलब जैसे डांट मारपीट ससुराल वाले थोड़ा सा वैसा करते थे। तो मदर जॉब के लिए अलग आकर के रहने लगी और काम करने लगी प्रेगनेंसी के टाइम से ही। और फिर जब बच्चा पैदा हुआ तो इसके साथ हुआ है। तो वो बच्चा ऐसा है, और बहुत बहुत प्यारी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची। हाँ। और एक लड़का है, एक बच्चा है जैसे 13-14 साल का, उसका मिला हुआ है भाई। उसके साथ वो पिंपल्स भी चेहरे में, और वो ऐसे दिखने में ही ना जैसे बहुत अच्छा, थिक रिपल्सिव, हेयर्स होंगे, थिक हेयर्स होंगे। तो ठीक वो, और बड़े बड़े हाँ, बिखरे बिखरे। पहले वाला बच्चा तो सॉफ्ट होके मिलाने की कोशिश में कर रहा होगा, यू लविंग है। और दूसरा बच्चा ना वो चला गया क्रुअलिटी की तरफ, हाँ जी, हाँ जी। यूनियन को लेकर के। हम्म। तो यहाँ फिर कौन सा डिस्पोजिशन, कौन सा रास्ता तय कर रहा है, वो हमें केस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। हम, इसलिए मैं कह रहा था कि फीचर के मल्टी डायमेंशंस होते हैं। एक फीचर बहुत सारी भाषा बोलती है, तो वो केस तय करेगा कि इस केस में इस फीचर का क्या मतलब निकल के आ रहा है, इस एक्सप्रेशन का, इस जेस्चर का, सबका, है ना भाई? हेलो। हाँ जी बॉस, जी बॉस। हाँ, जी सर, तो जी सर। चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका धन्यवाद। जय राम जी राम राम सर, सर, जय राम। राम राम। राम राम भाई, जी। राम राम जी, बहुत राम राम। राम राम, राम राम।